Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back to online classes of Iqra Huffaz Boys Secondary Schools, a project of Iqra Education System. This is the video session of Iqra English Grammar Book 4. Dear students, in today's video lecture, inshallah ta'ala, we are discussing active and passive voice. Dear students, इक़रा इंग्लिश ग्रामर बुक 4 की आज की वीडियो में हम मिल रहे हैं और आज की वीडियो में हम इंशाअल्लाह ताला लेसन नंबर 10 इंग्लिश ग्रामर बुक 4 का डिस्कस कर रहे हैं, जो है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस किस तरह से सेंटेंसेस बनते हैं, उसके लिए सबसे पहले आप बोर्ड पर लिखा हुआ देख रहे हैं, सब्जेक्ट डज समथिंग और समथिंग हैपेंस टू इट। एक्टिव और पैसिव वॉइस का वजूद, एग्जिस्टेंस किस तरह होता है सेंटेंसेस में, कौन सा सेंटेंस एक्टिव होता है, कौन सा पैसिव होता है, क्या रीजंस होते हैं। तो उसका मेन और बेसिक रीजन ये है कि सब्जेक्ट जो है वो कुछ एक्शन परफॉर्म करता है या कभी सब्जेक्ट के लिए एक्शन परफॉर्म किया जाता है, यानी सब्जेक्ट खुद परफॉर्मर नहीं होता बल्कि परफॉर्मर कोई और बन जाता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट डज समथिंग के सब्जेक्ट ने कोई एक्शन परफॉर्म किया है, और या फिर ऐसा है कि जो सेंटेंस में सब्जेक्ट बन रहा है वो एक्शन का परफॉर्मर नहीं है बल्कि वो एक्शन को रिसीव कर रहा है। नॉर्मली आपको सेंटेंसेस में पता है कि हम एक एलिमेंट हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है और दूसरा वर्ब, तीसरा ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कौन होता है, जो एक्शन को परफॉर्म करने वाला होता है। फॉर एग्जाम्पल हम सेंटेंस लेते हैं, आई ईट एप्पल। इस सेंटेंस में आई जो रेड कलर से लिखा हुआ है ये सब्जेक्ट है, मतलब एक्शन को परफॉर्म करने वाला है, और ईट एक्शन है और एप्पल ये ऑब्जेक्ट है, मतलब इसने एक्शन को रिसीव किया है। तो इस सेंटेंस को हम नॉर्मली यूज करते हैं और इस तरह के सेंटेंसेस को हम कहते हैं एक्टिव वॉइस, मतलब एक्टिव सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट एक्टिव होता है, सब्जेक्ट काम करने वाला होता है। ठीक है, इस वजह से इसको एक्टिव सेंटेंस कहते हैं, आई ईट एप्पल। ठीक है, अब जब सेंटेंस में सब्जेक्ट खुद एक्टिव नहीं होता, यानी वो डूअर नहीं होता बल्कि वो एक्शन को रिसीव करने वाला होता है, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम कहते हैं पैसिव वॉइस। फॉर एग्जाम्पल, एन एप्पल इज ईटन बाय मी। अब इस सेंटेंस में आपको नजर आ रहा है कि एन एप्पल इज ईटन बाय मी में एप्पल जो है वो खुद एक्टिव नहीं है, यानी वो एक्शन को परफॉर्म नहीं कर रहा, वो कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा, बल्कि जो भी एक्टिविटी परफॉर्म की गई है वो उस एक्टिविटी को, उस एक्शन को रिसीव कर रहा है, यानी कि वो विक्टिम है कि उस पर ये एक्शन परफॉर्म किया गया है। ठीक है, जैसे एक्टिव सेंटेंस में हमने अभी पढ़ा, आई ईट एप्पल, मतलब मैं सेब खाता हूं, आई सब्जेक्ट यानी एक्शन को करने वाला, और एप्पल जिसके ऊपर एक्शन परफॉर्म किया गया, आई ने एक्शन परफॉर्म किया ईट का, और किस चीज को उसने खाया, वो सेब था जिसको खाया गया। ठीक है ना। अब सेकंड जो सेंटेंस है जो कि पैसिव लिखा हुआ है, इसमें एन एप्पल खुद सब्जेक्ट है लेकिन ये खुद एक्शन को परफॉर्म नहीं कर रहा, ये डूअर नहीं है, बल्कि ये सेंटेंस में शो किए गए एक्शन को रिसीव कर रहा है। तो सेंटेंस क्या है, एन एप्पल इज ईटन बाय मी, के सेब मेरे जरिए से खाया गया, यानी सेब खुद एक्शन को परफॉर्म करने वाला नहीं है, रिसीव करने वाला है, और एक्शन का परफॉर्मर कौन है, वो मी है जो सबसे लास्ट में है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को कहते हैं एक्टिव सेंटेंसेस और पैसिव सेंटेंसेस। ठीक है, अब हमने सिर्फ ये सीखना है कि एक्टिव सेंटेंस को पैसिव सेंटेंस में चेंज करने का तरीका क्या है।
तो मैं आपको दिखाता हूं अभी कैसे सिंपली हम आसानी से, बहुत ही आसानी से एक्टिव सेंटेंस को पैसिव सेंटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। सबसे पहला स्टेप एक्टिव सेंटेंस को पैसिव सेंटेंस में कन्वर्ट करने का क्या होगा कि हम सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को पहले रिकॉग्नाइज कर लें, पहचान लें कि कौन सा वर्ड सब्जेक्ट है, कौन सा वर्ड वर्ब है और कौन सा वर्ड ऑब्जेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल जो बोर्ड पर इस वक्त सेंटेंस आपको नजर आ रहा है, आई ईट एन एप्पल, इसमें आई सब्जेक्ट है और ईट वर्ब है और उसके बाद एन एप्पल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये हमें सबसे पहला स्टेप करना होगा कि पता लगाना होगा सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है जो एक्टिव है, यानी जिसने एक्शन को परफॉर्म किया है, और दूसरे नंबर पे एक्शन कौन सा वर्ड है, और लास्ट में कौन सा वर्ड ऐसा है जो एक्शन को रिसीव करने वाला बन रहा है। ठीक है, इसके बाद सेकंड स्टेप क्या है, वो तो बिल्कुल ही इजी है। वो स्टेप है क्रॉस टेक्निक, जो इस वक्त आपको बोर्ड पर नजर आ रहा है कि मैंने सब्जेक्ट से एक लाइन खींची है ऑब्जेक्ट की तरफ और एक लाइन ऑब्जेक्ट से खींची है सब्जेक्ट की तरफ। इसको कहते हैं क्रॉस टेक्निक। सेकंड स्टेप है क्रॉस टेक्निक का मतलब क्या है कि एक्टिव सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बना दें और जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना दें। तो ये सेकंड हमारा ये स्टेप हो गया। लेकिन इसमें एक चीज आपको नजर आ रही है कि मैंने आई की जगह पर मी लिखा है, और आई की जगह पर मी क्यों लिखा है ये आपको अच्छी तरह पता है कि आई जो है वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन है और आई का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन जो है वो मी है। यानी कि जब आई सब्जेक्टिव प्रोनाउन जब किसी जगह पर ऑब्जेक्ट बनता है तो वो आई नहीं रहता बल्कि वो मी बन जाता है। ठीक है, तो इस वजह से ये मी बन गया। तो हमारे पास सेकंड स्टेप में क्या हुआ, सब्जेक्ट को हमने ऑब्जेक्ट बना दिया और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया। तो अभी हमारे पास क्या रह गया, एन एप्पल और उसके बाद मी। इसके बाद स्टेप नंबर 3 बहुत ही ज्यादा इजी है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। अगला स्टेप है यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब। आपको समझ में आ गया होगा कि अभी चंद लम्हों पहले सिर्फ एन एप्पल और मी लिखा हुआ था, अब यहाँ पर ग्रीन कलर से इज लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो इज, एम, आर, जो भी हेल्पिंग वर्ब हमें जरूरत हो वो हेल्पिंग वर्ब हम यहाँ पर लगाएंगे। अगर पास्ट है तो वॉज वर्ड और अकॉर्डिंग टू द टेंस हम हेल्पिंग वर्ब चेंज करते जाएंगे। तो मैं सिर्फ प्रेजेंट की बात कर रहा हूं तो मैंने इज लगाया, तो बन गया एन एप्पल इज। ठीक है, एन एप्पल इज। तीसरा स्टेप क्या हो गया, यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब। मैं रिपीट करता हूं सारे के सारे स्टेप्स। स्टेप नंबर 1 मैंने बताया था कि रिकॉग्नाइज करना सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को, यानी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पहचानना सेंटेंस में से कि कौन सा वर्ड सब्जेक्ट है, कौन सा वर्ड वर्ब बन रहा है और कौन सा वर्ड ऑब्जेक्ट बन रहा है। उसके बाद सेकंड स्टेप मैंने बताया क्रॉस टेक्निक, मतलब एक्टिव सेंटेंस के सब्जेक्ट को आप ऑब्जेक्ट बना दें और एक्टिव सेंटेंस के ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बना दें। तो वही हमने परफॉर्म किया, एन एप्पल को सब्जेक्ट बना दिया और आई को हमने ऑब्जेक्ट बना दिया, तो वो मी बन गया। थर्ड स्टेप मैंने बताया यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब में मैंने इज लिख दिया। मैंने बताया कि अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ये चेंज हो सकता है, इसकी जगह एम आ सकता है या आर आ सकता है। बात क्लियर हो गई। इसके बाद है स्टेप नंबर 4 और वो है यूज ऑफ पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब। आप लोगों ने जब टेंसेस पढ़े थे तो उसमें आपको बताया गया था कि वर्ब की फॉर्म्स कितनी है। एक वर्ब की फॉर्म है प्रेजेंट फॉर्म, दूसरी वर्ब की फॉर्म है पास्ट फॉर्म और उसके बाद है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, जिसको हम ईडी वाली फॉर्म कहते हैं, जिसमें नॉर्मली तो ईडी लगता है और अकॉर्डिंग टू वर्ब अगर कोई वर्ब इरेगुलर हो तो उसमें उसकी सेकंड वर्ब और फॉर्म और थर्ड फॉर्म चेंज होती है। ठीक है, तो ईट की पास्ट फॉर्म तो है एट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है ईटन, EATEN, ईटन। तो हमने फोर्थ स्टेप पढ़ा कि फोर्थ स्टेप क्या है, एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट करने का, कि हम उसके साथ पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब यूज कर लेते हैं। तो हमारे सामने अब इसमें एडिशन हो गया,
पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब यूज्ड है, एन एप्पल इज ईटन, और उसके बाद मी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये फोर्थ स्टेप हो गया। और अभी हमारे सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ एक चेंजिंग है, एक कमी रह गई है, एक लैक रह गया है। वो क्या है कि हमने वर्ब और ऑब्जेक्ट, वर्ब कौन सा है इसमें, ईटन, वेरी गुड, इसमें ईटन वर्ब है, और ऑब्जेक्ट कौन सा है इसमें, मी। तो इन दोनों के दरमियान में स्पेस भी है, और इन दोनों के दरमियान में हमने एक वर्ड भी ऐड करना है। वो वर्ड हम लगाएंगे बाय, BY, बाय, ठीक है। तो सेंटेंस बन जाएगा एन एप्पल इज ईटन बाय मी। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हमारा ये एक्टिव से पैसिव का सेंटेंस कंप्लीट हो गया। पूरे के पूरे स्टेप्स हमने यूज कर लिए। स्टेप नंबर लास्ट था यूज ऑफ बाय, बाय हमने यूज कर लिया। अगर किसी के माइंड में ये क्वेश्चन अराइज है कि सर ये बाय क्यों लगता है, तो मैं आपको सिर्फ यहाँ पर ये बताना चाहूंगा आपके लेवल पर कि पैसिव सेंटेंस में वर्ब और ऑब्जेक्ट के दरमियान में बाय लगता है, ठीक है। ये शो करने के लिए कि डूअर कौन है, हम बाय लगाते हैं डूअर से पहले, ठीक है। काम करने वाले से पहले, यानी एक्शन को परफॉर्म करने वाले वर्ड से पहले हम बाय यूज करते हैं। वो नॉर्मली वर्ब के बाद और ऑब्जेक्ट से पहले ही लगता है, ठीक है। तो सेंटेंस बन गया एन एप्पल इज ईटन बाय मी। लास्ट टाइम मैं स्टेप्स फिर से दोहरा देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए, आपके माइंड में बिल्कुल ये फिक्स हो जाए, आपको मेमोराइज हो जाए। स्टेप नंबर 1 हमने डिस्कस किया था कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट को पहचानना सेंटेंस में से कि सब्जेक्ट कौन सा वर्ड है, वर्ब कौन सा वर्ड है और ऑब्जेक्ट कौन सा वर्ड है। सेकंड स्टेप मैंने बताया क्रॉस टेक्निक के एक्टिव सेंटेंस के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे। इसके बाद थर्ड स्टेप मैंने बताया यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब, यानी कि इस MR का यूज करना सब्जेक्ट के बाद। एन एप्पल सब्जेक्ट है, इसके बाद हमने इस यूज किया। अगर हमें जरूरत होती एम की एम यूज करते, अगर आर की जरूरत होती तो हम ARER यूज करते, ठीक है। इसके बाद नंबर 4 पर हमारे पास स्टेप है यूज ऑफ पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हमने यूज करनी थी, वो हमने यहां पर फॉर्म यूज कर ली। ईट प्रेजेंट फॉर्म, एट पास्ट फॉर्म और ईटन पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। और उसके बाद फिफ्थ स्टेप नंबर 5 लास्ट स्टेप क्या है कि हमने वर्ड और ऑब्जेक्ट के दरमियान में वर्ड बाय यूज करना है, जिसकी वजह से हमारा सेंटेंस कंप्लीट होगा। और हम इस बाय लगाने से डूअर को हाईलाइट करेंगे, ये बताएंगे कि इस सेंटेंस में जो एक्शन परफॉर्म करने वाला है वो कौन है। तो इस तरह पता लग जाएगा एन एप्पल इज ईटन बाय मी, कि एप्पल जो है वो मेरे जरिए से खाया गया, यानी मैंने सेब खाया। बात क्लियर हो गई सबको? सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि ये मैंने जो एक्टिव और पैसिव की एक्सप्लेनेशन आपको दी है, इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि अगर आपने इसको ध्यान से देखा है और सुना है तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम पेज नंबर 31 और 32 पर देख लेते हैं। एक्सरसाइजेज हैं, मैं 1-2 सेंटेंसेस सॉल्व कराऊंगा और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप बहुत ही इजीली सारे के सारे सेंटेंसेस को सॉल्व कर लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज ए अब आपके सामने है। पहले हम बोर्ड पर डिस्कशन कर रहे थे एक्टिव और पैसिव की, अल्हम्दुलिल्लाह वो आपने समझ ली है। अब आपके सामने एक्सरसाइजेज है, बहुत ही सिंपल है। एक्सरसाइज ए में आपसे कहा गया है राइट वेदर द सेंटेंस इज इन एक्टिव और पैसिव वॉइस। अगर सेंटेंस जो लिखा हुआ है वो एक्टिव है तो लिखिए एक्टिव वॉइस, और अगर पैसिव है तो लिख दीजिए पैसिव वॉइस। सेंटेंस को आप पढ़ते जाएंगे, देखते जाएंगे, बहुत ही सिंपल है। सबसे आसान तो ये है कि जिस सेंटेंस में बाय यूज हो रहा है आप समझ जाएं कि ये पैसिव सेंटेंस है। इसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि जो सब्जेक्ट बन रहा है उसने एक्शन परफॉर्म नहीं किया बल्कि वो एक्शन को रिसीव करने वाला है, तो ऐसे सेंटेंस को आप लिख देंगे पैसिव वॉइस, ठीक है। और मैंने सबसे आसान तो यही बता दिया कि आपको जिस सेंटेंस में बाय नजर आएगा उस सेंटेंस को आप समझ लेंगे
कि ये सेंटेंस जो है वो एक्टिव वॉइस नहीं है बल्कि ये पैसिव वॉइस है। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज बी, इसमें लिखा है सर्कल द वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड टेल वेदर द सेंटेंस इज इन एक्टिव और पैसिव वॉइस, कि आपने ये सर्कल करके बताना है कि सेंटेंस एक्टिव है या पैसिव है। जैसे ये सेंटेंस में देखिए वर्ब को सर्कल किया हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है एक्टिव। आपने यहाँ पर से वर्ब को सर्कल किया, आपको लग रहा है एक्टिव है तो यहाँ एक्टिव लिख दिया, आपको लग रहा है नहीं एक्टिव नहीं है पैसिव है, आप पैसिव लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद सेकंड आपके पास टास्क है आइडेंटिफाई द डूअर एंड द रिसीवर ऑफ द वर्ब। आइडेंटिफाई करना है कि सब्जेक्ट सेंटेंस में डूअर कौन है और रिसीवर कौन है, सेंटेंस में एक्शन परफॉर्म करने वाला कौन है और एक्शन को रिसीव करने वाला कौन है। एंड पुट अ हाइफन इफ द डूअर और द रिसीवर इज नॉट प्रेजेंट। अगर किसी सेंटेंस में आपको डूअर नहीं मिला, ये नहीं पता लगा कि एक्शन परफॉर्म करने वाला था कौन, यानी सेंटेंस में वो था ही नहीं, या फिर आपको लगा कि एक्शन परफॉर्म करने वाला तो मौजूद है लेकिन एक्शन को रिसीव किसने किया वो मौजूद नहीं है सेंटेंस में, तो आप रिसीवर वाली जगह पर हाइफन बना देंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, 3 काम है। एक तो हर सेंटेंस में आपने वर्ब को सर्कल बनाना है और दूसरे नंबर पे आपने ये लिखना है कि ये एक्टिव सेंटेंस है या पैसिव है। उसके बाद आपने डूअर को देखना है कि डूअर कौन है, सब्जेक्ट कौन है एक्शन का, परफॉर्मर, और रिसीवर कौन है यानी एक्शन को रिसीव किसने किया, किसके ऊपर एक्शन परफॉर्म हुआ, ये आपने देखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, दिस इज द एंड ऑफ टुडेज वीडियो सेशन एंड आई होप इंशाल्लाह ताला यू हैव क्लियरली अंडरस्टूड एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस, दैट मींस लेसन नंबर 10। आज की वीडियो अपने अख्तिताम को पहुंची और इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि लेसन नंबर 10 जिसमें हमने एक्टिव एंड पैसिव वॉइस डिस्कस किया है, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। आई स्ट्रांगली एडवाइस यू टू सॉल्व दीज एक्सरसाइजेस। मेरी तरफ से आपको एडवाइस है कि आपने ये एक्सरसाइजेस सॉल्व करनी है। इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम यू मे लीव अस अ मैसेज, इंशाल्लाह ताला वी विल गिव यू इमीडिएट फीडबैक। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।